हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुआजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रीजनिंग की आज की हमारी क्लास है। जो थर्ड क्लास है दोस्तों, कोड एंड डिकोड सांकेतिक भाषा परीक्षण के बारे में। दोस्तों, पिछली हमने 2 क्लासें पूर्ण कर चुके हैं। इसमें फर्स्ट क्लास में दोस्तों हमने ट्रिक के माध्यम से दोस्तों और बेसिक से दोस्तों दोनों तरीके से दोस्तों हमने प्रत्येक अक्षर का क्रम देखा कि वर्णमाला में दोस्तों कौन से अक्षर कौन से क्रम पर आता है, कौन से स्थान पर आता है। जैसे अगर बात की जाए डब्ल्यू की तो 23 पर आता है, 23। अगर बात की जाए एम की तो 13 पर आता है। अगर बात की जाए दोस्तों वाई की तो 25 पे आता है। अगर बात की जाए दोस्तों आर की तो 18 पे आता है। इस तरीके से दोस्तों हमको ट्रिक के माध्यम से उन्हें देखा था। सेकंड क्लास में दोस्तों हमने देखा कुछ क्वेश्चन, जैसे बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में दोस्तों, और दोस्तों गुणा या भाग के दोस्तों क्रम में मैंने कुछ कोडिंग देखी किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम आ सकते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बनाए जाते हैं। आज दोस्तों नेक्स्ट क्लास हमारी थर्ड क्लास है, जिसमें दोस्तों हम देखने वाले हैं कुछ ये प्रकार। इन दोस्तों ये कुछ प्रकार है दोस्तों, 5 प्रकार दोस्तों हमने पिछली क्लास में किए थे। आज हमारे यहाँ 11 तक प्रकार यहाँ पर कराएंगे दोस्तों, जिसमें दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैंने लिए हैं। उन क्वेश्चनों को दोस्तों टाइप बाय टाइप करेंगे और बेसिक से बिल्कुल सरल भाषा में आसानी से जानेंगे। और आपको ये रटना नहीं है बिल्कुल भी, है ना। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको लिख दिया है कि क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, या तो इस तरीके से होगा, या घटते क्रम में होगा, या बढ़ते क्रम में होगा, गुणा या भाग के रूप में होगा, या दोस्तों आरोही अवरोही क्रम में होगा, आरोही अवरोही मिश्रित क्रम में होगा, विपरीत अक्षर के क्रम में होगा। मतलब कुछ ऐसे प्रकार हैं जिसके तरीके से दोस्तों कोड़े लिखोना सांकेतिक सांकेतिक भाषा परीक्षण दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, नो टेंशन है। और दोस्तों यहाँ अच्छे से क्लास पूरा देखें, अंत तक जुड़े रहें। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें, जिससे हमें पता चलेगा यहाँ आपको जो उपलब्ध कराया जा रहा है दोस्तों वह क्लास आपको कैसी लग रही है। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि लाइक किया करें और कमेंट करके बताया करें आपको यह क्लास कैसी लगी, और शेयर किया करें, जिससे हमारा ये छोटा सा परिवार बड़ा हो सके। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन रीजनिंग के दोस्तों पूरे रिकॉर्डिंग दोस्तों थर्ड क्लास। पहला दोस्तों टाइप दोस्तों घटते और बढ़ते मिश्रित रूप में। पिछली क्लास में घटते और बढ़ते क्रम में देखा था, आज देख रहे हैं घटते और बढ़ते मिश्रित। मिश्रित मतलब या तो घटते और बढ़ते दोनों ही रूप में होगा, एक बार घटेगा एक बार बढ़ेगा, या एक बार बढ़ेगा एक बार घटेगा, इस तरीके से। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा घर की साइड दोस्तों हम क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन हमारा लिखिए और यहाँ इसको हम सॉल्व कराएंगे इधर साइड। ठीक है, तो आपको देखना है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, सी पी एल एम एल को दोस्तों, अब हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमें इस तरीके दोस्तों कोडिंग को दोस्तों लेटर के नीचे लेटर लिखना है ना। जैसे ये मैंने लिखा, इसको मैं थोड़ा बड़ा लिख लेता हूं, जैसे सी पी एल एम और एल, और इसी के जस्ट नीचे एक बात आप ध्यान रखना, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होंगे, या ये 6 है तो ये भी 6, ये 7 है तो ये 7। अगर कंडीशन ये भी आती है कि कुछ अक्षर 3 रह जाते हैं और 7 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, उनको अलग प्रकार में देखेंगे। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो इस तरीके से आता है आपके पास, तो उनको सेम रख लो। जैसे इसके नीचे रखो एफ एम, एक लेटर के नीचे दूसरा लेटर जमा दो दोस्तों, जे और ओ। इसका कहने मतलब किसी कुट भाषा में अगर सी पी एल एम एल को, क्वेश्चन इस तरीके से, अगर किसी कुट भाषा में सी पी एल एम एल को अगर एफ एम एन जे ओ लिखा जाता है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि पी क्या दोस्तों, पी एल एम ओ एन को क्या लिखा जाएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको इसमें करना क्या है, आपको इसमें सिंपली क्या करना है दोस्तों, देखो पहले तो इन सभी का आपको क्या लिखना है, क्रम। क्रम मैंने आपको याद करा रखा है, ठीक है, ऐसे याद कराया था फर्स्ट क्लास को। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो उसे देख लें। मैंने आपको क्रम याद कराया था दोस्तों, जिसमें इसका क्रम क्या होता है दोस्तों, 3 होता है, पी 16 होता है, आई जे के एल, एल क्या होता है 12 होता है, एम 13 होता है, और एल फिर क्या होगा 12 होगा। ये इनका क्रम हो गया। फिर इसको देखें दोस्तों कितना होता है, 6 होता है, फिर ये क्या होगा 13 होगा, ये 40, और ये दोस्तों क्या होगा, आई 10 गाड़ी होती है लेकिन आई 9 हो जाता है, जे 10 हो जाता है। और पी 16 होता है, तो पी से पहले वो आता है, तो ये कितना हो जाएगा 15, कितना हो जाएगा 15। ये इनका मैंने क्या लिख लिया, क्रम। अब आपको इसमें देखना है दोस्तों, पहले तो यहां से ही देखना है कि फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को, ठीक है, फर्स्ट लेटर से फर्स्ट लेटर को देखना है, या कंडीशन के हिसाब से लास्ट लेटर को लास्ट लेटर से देखना है, या लास्ट लेटर को
क्या दोस्तों, लास्ट का लास्ट से या फर्स्ट का फर्स्ट से। अब इसमें देखना है, अभी हमें इसमें जो क्रम है इसके भी ऑप्शन दे रखे होंगे दोस्तों, इसके भी ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर ऑप्शन है ये जिस तरीके से सेटिस्फाई हुआ, जिस तरीके से इसमें कंडीशन बन रही होगी उस तरीके से इसमें भी कंडीशन बनानी है। अगर ये इसकी कंडीशन जो है सेम इसमें बनती है तो वही अपना ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा, वही अपना ऑप्शन राइट आंसर होगा। अब देखो जैसे जैसे अगर हम इसमें देखें दोस्तों तो हमें एक इसमें चीज दिखाई दे रही है, क्या इसका क्या दोस्तों कितना हो रहा है, ये +3 हो रहा है, क्या हो रहा है +3, कितना हो रहा है +3 हो रहा है। फिर इसमें देखा दोस्तों हमने तो -3 हो रहा है, क्या हो रहा है -3। फिर इसमें देखा दोस्तों क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है +2 हो रहा है, कितना हो रहा है +2। फिर इसमें देखें दोस्तों तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ 10 और कितना यहाँ -3 हो रहा है, कितना हो रहा है -3, ठीक है। फिर आगे देखें दोस्तों हम, आगे अगर बात की जाए दोस्तों, सॉरी ये m नहीं m है, क्या है m है, तो यहाँ क्या होगा ये +3 होगा, क्या होगा +3, यहाँ क्या होगा -3, यहाँ देखो फिर क्या हो रहा है दोस्तों +3 हो रहा है, क्या हो रहा है +3। इसका मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, इस तरीके से अपनी क्या चाहिए श्रृंखला चल रही है ना, इस तरीके से अपने लेटर जमे हुए हैं। तब इसको भी क्या करना है, इसको भी सेम इसी कंडीशन से करना है। अब इसको भी दोस्तों हमने क्या पहले अक्षर लिखने पड़ेंगे, इसको भी क्या लेना पड़ेगा, नाम। भाई किसी का कोई नाम नहीं होता तो सबसे पहले नाम देना पड़ता है ना। फिर उसका स्थान बताना पड़ता है, घर में सबसे छोटा है बड़ा है, कौन से स्थान पर आता है, फर्स्ट पर आता है, सेकंड पर आता है, थर्ड पर आता है, ठीक है। उसी तरीके से इसको भी बताना पड़ेगा कि ये 16 पे है, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 15 पर और ये दोस्तों 14 पर। इस तरीके से अपने घर में स्थान रखता है। अब देखो इसमें का स्थान तो रख दिया, अब ये कह रहा है कि मुझे भी किसी के, मैं किसके समान हूं, तो मैं किसके समान हूं, तो हमें इसके समान करना पड़ेगा, इसके समान करना पड़ेगा, सीधा सिंपल है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। ऊपर जैसे कंडीशन दे रखी है बस वैसे ही कंडीशन हमें बनानी है, जिससे हमारी कंडीशन मिल जाएगी ऑप्शन में वही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ +3 करना है और यहाँ -3 करना है, फिर यहाँ +3 करना है, इधर -3, फिर +3 इस तरीके से। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि काफी टाइम लग रहा है क्वेश्चन करने में, लेकिन अभी यहाँ आपको समझा रहे हैं, जब एंड में दोस्तों हमारे सभी प्रकार हो जाएंगे तो हम क्वेश्चन भी करेंगे। और क्वेश्चन को दोस्तों देखो कितनी क्विकली और फास्ट करते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान हो दोस्तों, बहुत ही जल्द पर सेकंड्स में दोस्तों, कुछ ही सेकंड में दोस्तों हम कराएंगे सॉल्व। तो देखो दोस्तों यहाँ +3 करना है तो +3 करना आएगा 19 आएगा, कितना आएगा 19 आएगा, 16 और 3 19, और 19 पे क्या आता है दोस्तों, आता है आर राठौर, राठौर मतलब 18 होता है, तो आर के बाद क्या आता है एस आता है, तो कितना हो जाएगा 19। यहाँ क्या आएगा दोस्तों एस आएगा, क्या आएगा एस, क्या आएगा दोस्तों एस आएगा। अब देखो यहाँ दोस्तों यहाँ 12 -17 करना है, 3 कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और आई 10 होता है, लेकिन क्या होता है था आई 10 की जगह क्या करेंगे 9 घटा देंगे, तो आई क्या आ जाएगा यहाँ आई पे क्या आएगा 9 आएगा। उसके बाद +3 दोस्तों कितना होगा 16, और 16 में P 16, ठीक है। फिर यहाँ क्या दोस्तों -3 कितना आएगा 12, 12 पे क्या आता है L, फिर तो इसको यहाँ दोस्तों n में क्या करें दोस्तों +3 कितना हो जाएगा 17, और 17 P 16 P Q पे क्या आ जाएगा फिर 17। तो देखो ये अपना क्या हो गया राइट आंसर, क्या होगा SIPLQ। जहां ऑप्शन में ये दिख जाएगा वही इसका क्या होगा आंसर होगा, क्या होगा आंसर होगा। इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर एक बात समझो, हमें क्या करना है, कुछ नहीं, हमें अक्षर के नीचे अक्षर मतलब लेटर के नीचे लेटर रखना है। पहली बात, पहली कंडीशन यही है, प्रत्येक क्वेश्चन में कोडेड इकोन अगर आपको कोई क्वेश्चन दिखाई देता है हमेशा लेटर के नीचे लेटर रखो, लेटर के नीचे लेटर। उससे क्या होगा दोस्तों, आपको पहले इनको क्या देना है, स्थान क्रम देना है, कौन से क्रम पर आता है, 3 जैसे 16, ये 12, 13, 12, सेकंड कंडीशन। उसके बाद दोस्तों हमें पहले अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से करनी, नीचे वाले अक्षर से, मतलब इसकी तो ऐसे ये पहले दे रखा था ये बाद में जैसे दे रखा हुआ, जैसे किसी कुट भाषा में CPLMN को, ठीक है, को क्या लिखा जाता है जो लिखा जाता है उससे तुलना करनी है। तो देखो FMMJO, ठीक है। अब इससे तुलना की दोस्तों मैं क्या दिखाई दिया, ये +3 हो रहा है, फिर एक बार -3, +3 -3 +3। इसी तरीके से दोस्तों में जो नेक्स्ट हमें पूछेगा, जो हमारा क्वेश्चन होगा उसमें भी हमें ऊपर वाली सेम कंडीशन लगानी है, और जहां हमारी सेम कंडीशन हमें सेटिस्फाई करेगी दोस्तों ऑप्शन में, वही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। ये तो रहा ये क्वेश्चन। अब देख ले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आरोही, अच्छा ये क्रम था कैसा, ये दोस्तों क्रम घटते और बढ़ते क्रम, मतलब ऐसे घटता बढ़ता घटता बढ़ता घटता बढ़ता ना ऐसे। अब देखो ये अलग अलग भी आ सकता है, +2 -1 +2 -1 है ना, घटते बढ़ते क्रम आता, पहले बढ़ रहा था फिर घट रहा था फिर बढ़ रहा फिर घट रहा फिर घट रहा, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आरोही अवरोही क्रम में। पहली बात तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। तो पहले तो समझो, देखो आरोही दो चीज होती है, एक आरोही और एक अवरोही। आरोही एक आरोही क्रम होता है आपका, ठीक है, और एक होता है आपका अवरोही क्रम। ये दो क्रम होते हैं आपके पास, आपको इनको समझना है, अच्छे से समझना है दोस्तों। आज के बाद कभी नहीं भूलोगे ना, ठीक है ना, आज के बाद कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। आरोही में आपको एक चीज दिख रही होगी कि शुरुआत में ये क्या दिख रहा है, बड़ा आ, क्या दिख रहा है, बड़ा आ, ठीक है, बड़ा आ दिख रहा है। तो लेकिन इसमें होता शुरुआत में बड़ा है, लेकिन ये चलता कहां से है, छोटे से बड़े की ओर। कहां से, छोटे से बड़े की ओर। ये चीज ध्यान रखनी है, होता बड़ा है लेकिन चलता छोटे से बड़े की ओर है। और इसमें छोटा अ होता है, क्या होता है, छोटा अ, अब नहीं छोटा आ, फिर अंतर हो जाएगा, अंतर नहीं रहा कुछ भी। इसको क्या बोलते हैं, छोटा अ, मुंह नहीं खुलना चाहिए, छोटा अ होता है, लेकिन ये चलता कहां से है, बड़े से छोटे की ओर। मतलब हमें क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है, उल्टा करना है। क्या करना है दोस्तों, उल्टा करना है, ठीक है। मतलब बड़ा देखे तो छोटे से बड़े की ओर, और बड़ा छोटा देखे तो बड़े से छोटे की ओर। ये तो होता है आरोही अवरोही क्रम। अब देख लेते हैं अपना क्वेश्चन क्या है कि किसी कुछ भाषा में दोस्तों पर्सन, क्या दोस्तों, पर्सन, पी ई, क्या दोस्तों, पी ई आर एस ओ एन, पर्सन को दोस्तों क्या लिख रहा है, मैंने क्या बताया था, अक्षर के नीचे अक्षर ओ जी, फिर क्या ओ, फिर डब्ल्यू, फिर क्या जे, फिर एच, ये लिख रहा है। अब पूछ क्या रहा है दोस्तों, कूलर, सी डबल ओ एल ई आर, कूलर बराबर हमारा क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। किसी कुछ भाषा दोस्तों पर्सन को अगर ओ जी ओ ऐसे मत समझना, जैसे घर में वाइफ अपने हस्बैंड से कहती है ओ जी सुनते हो, वो नहीं है ना, या ओ जी ओ डब्ल्यू जे एच, ठीक है, ये लिख रहा है। तो हमें बताना है कूलर, सी डबल ओ एल ई आर को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपके पास दिए होते हैं, बस मैं तो यहाँ आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे ऑप्शन वाइज, आपको उसमें से देखो बताएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करने हैं। अब देखो इस तरीके दोस्तों, पहले मैंने बताया इनको क्या देना है, क्रम, स्थान देना पड़ेगा। सबसे पहले तो यही है, इसको देंगे हम 16, ये 5, ये 18, ये 19, 15 और 14 ये हो गया। अब नीचे वाले को भी स्थान देना है, सब स्थान तो सबको ही देना है क्रम, तो कौन से स्थान पर, ये 15, 7, 15, 23, 11, सॉरी 10 और 8, ठीक है। फिर इसको देंगे दोस्तों क्या, 3, 15, 15, 12, 5 और 18, ये हो गया इनके दोस्तों क्रम। अब देखो, अब इसमें क्या होता है, पहले अक्षर से पहले अक्षर देखना, पहली बार कंडीशन तो यही है। देखो इसमें हम पहले अक्षर से दोस्तों पहला अक्षर देखेंगे दोस्तों, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें हमें इसमें दिखाई देगा दोस्तों पहले अक्षर से, दोस्तों पहला अक्षर दिखने पर, पहला अक्षर से पहला अक्षर दिख रहा है हमें, और पहले अक्षर से पहला अक्षर देखेंगे दोस्तों, तो क्या दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है, -1, क्या दिख रहा है, -1। फिर इसमें देखा दोस्तों में क्या दिख रहा है, +2, फिर इसमें क्या दिख रहा है, -3, फिर इसमें क्या दिख रहा है, +4, फिर इसमें क्या दिख रहा है, -5, और इसमें क्या दिख रहा है, फिर प्लस, क्या दोस्तों, +5 दिख रहा है इसमें -5 दिख रहा है, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये +6, क्या दिख रहा है दोस्तों, +6 n +6, यहाँ दोस्तों क्या होना चाहिए, t होना चाहिए, क्या होना चाहिए, t कर लो, वहां पर t है ना, तभी 20 बनेगा, +6 हो रहा है, क्या हो रहा है, +6, यहाँ पर क्या होगा ये t, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यहाँ अब इस तरीके से दोस्तों बन गया है। अब इसी तरीके का सेम क्रम इसमें होना चाहिए, इसमें जो ऑप्शन दे रखा होगा ये जो सेटिस्फाई इस तरीके से हो रहा है ना, तो इस तरीके से इसमें भी होना चाहिए, जब ही हमारा आंसर क्या होगा, राइट होगा। ऐसा नहीं कि इसमें प्लस -1 हो रहा है, पहले हम क्या करते हैं, +2 करते हैं। अब देखो ये कैसा बताया था यहाँ आगे का क्रम में, तो ये कौन सा क्रम हो गया, छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ कौन सा, आरोही क्रम। तो देखो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही इसमें ऐसे ही करना है, पहले -1 करना है, फिर क्या करना है, यहाँ +2 करना है, फिर -3 करना है, +4 करना है, -5 करना है, और +6 करना है। सिंपल हो गया। देखो क्वेश्चन आपका क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ रखना है क्या, आंसर रखना है। माइनस करें 2 का क्या आता है, बी, क्या आता है, बी आता है। यहाँ अगर तो करें 17, 30 16, तो क्यू क्या आएगा, 17। फिर दोस्तों क्या 15 -3 करेंगे होता है 12, 12 क्या आता है दोस्तों,
के एल क्या आएगा एल। अब किंग 11 होता है ना, किंग 11 होता है तो के बाद क्या आता है तो 12। फिर दोस्तों आएगा एल 16 का क्या आता है टी 16। फिर दोस्तों क्या आएगा ई माइनस में से 5 और 5 में से 5 दोस्तों है ना, यहाँ भी थोड़ा ये कर रहा है दोस्तों, यहाँ माइनस में 5 कर रहा है, इसको जो है यहाँ क्या कर लो आप ई की जगह आप कर लो यहाँ एफ, क्या कर लो एफ कर लो, और एफ करोगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, -1 बचेगा, -1 पर क्या आएगा ए पर क्या आता है ए क्या आएगा ए आएगा। और दोस्तों यहाँ भी हमें ये करना पड़ेगा, थोड़ा सॉरी मिस्टेक हो गई है ना, लिखते समय क्वेश्चन बना तो है। अब देखो दोस्तों 18 यहाँ क्या प्लस से करना है, 24 हो जाएगा, 24 को आपको पता है क्या आता है एक्स, तो ये हमारा क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर यही हमारे ऑप्शन में दिखाई देगा और यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था दोस्तों इस तरीके से। अब आपको ये क्वेश्चन खुद करना है स्क्रिप्ट वाला, इसमें क्या आता है ये आरबी वाला था, ये दूसरा वाला क्या है अवरोही वाला, इसको आप करके देखना और कमेंट में इसका दोस्तों आंसर देना है। ठीक है, कौन से का दोस्तों स्क्रिप्ट वाले का दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमें आपको क्वेश्चन करना है दोस्तों कौन सा स्क्रिप्ट वाला और आंसर भी देना है करके, है ना, विपरीत अक्षर वाला। अब देखो विपरीत अक्षर वाला दोस्तों हमने पहले विपरीत अक्षर से पहले हमने कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको विपरीत लेटर याद कराए थे, जैसे मैंने बताया था लव मन, लव एल ओ वी ई, है ना, मैंने बताया था दोस्तों, एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से, लव मन उप क्या दोस्तों उप ड्यू सर्टरी क्या दोस्तों सर्टरी और आपका क्रैक्स, है ना। और जैसे मैंने और कुछ बताया दोस्तों समझाने के लिए थोड़ा, तो जैसे बताया था इन दोनों के एक दूसरे जो अपोजिट एक दूसरे के एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के विपरीत ये होते हैं, एक दूसरे के विपरीत ये एक दूसरे के ये एक दूसरे के दूसरे और ये एक दूसरे के विपरीत। इस तरीके से मैंने दोस्तों बताया था, जैसे आज क्या दोस्तों आज ये दूसरे के दूसरे विपरीत होते हैं। ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको बताया था याद करा के लव मन ऊपर ड्यू आज और शर्ट जी शर्ट को इज्जत देगी जी और एक्स क्रैक्स, है ना, इस तरीके से वही दोस्तों विपरीत क्रम वाले होते हैं क्वेश्चन। अब जैसे इसमें दिखा रहा है दोस्तों रमेश, क्या दे रहा है दोस्तों रमेश दे रहा है रमेश, ठीक है रमेश। अब इसमें क्या है आई जेड एन वी एच और एस, इसको ये लिख रहा है तो आपको बताना है कि अनिल को क्या लिखेगा, इसको अनिल को। अब इसमें कुछ जरूरी नहीं है कि यहाँ 5 है यहाँ भी 5 आएगा, नहीं, क्यों, ये तो विपरीत वाला है, इसमें विपरीत 3 लेटर भी आ सकते हैं, यहाँ 2 का भी पूछ सकता है 1 का भी पूछ सकता है, लेकिन जो हमारे पहले तो अगर यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 तो यहाँ भी 6 ही अक्षर होंगे, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्वेश्चन जो हमारा गलत होगा। क्यों, क्योंकि सेटिस्फाई हम जब ही कर पाएंगे जब इसकी कंडीशन जो लग रही है वो इसमें लगेगी। अगर ये अक्षर कम हो जाते हैं लेटर कम हो जाते हैं तो हमारा जो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, कंडीशन अपनी लागू नहीं होगी, और लागू नहीं हो तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा रॉन्ग होगा, तो उसको क्या डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों अब एक चीज आपको पहले सबसे पहले दिखाई देनी चाहिए, फिर तो कोई भी क्वेश्चन हो पहले हमें ये देखो कि इसमें विपरीत तो नहीं है, है ना। क्वेश्चन हमारे देखो जैसे मैंने आपसे इसमें लगाने लग जाता ना कंडीशन, जैसे मैं इसको क्रम दे दूं फिर ये, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगेगा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब इसमें सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आया तो सबसे पहले ये देखो कि विपरीत तो नहीं है। इसमें जैसे हमने देखा, इसमें देखा आपको क्या लग रहा था आई के विपरीत एक दूसरे के विपरीत है, जैसे बताया शर्ट जी एस एच आई आर, आई में बताया दूसरे के विपरीत है, मन एक दूसरे के विपरीत है, लव एक दूसरे के विपरीत है, शर्ट एक दूसरे के विपरीत है, ये भी है ना एक दूसरे के विपरीत है। इसी तरीके से दोस्तों अब इनको भी एक दूसरे के विपरीत करना है, कैसे ये विपरीत है, कैसे है विपरीत। अब देखो विपरीत ऐसे लास्ट से भी देख सकते हो, प्रथम से भी देख सकते हो, बीच में से कहीं से भी देख लो, एक दूसरे के विपरीत अक्षर होंगे उन्हें विपरीत क्रम में लिखना। जैसे अब इसको देख लो, इसका विपरीत क्या होगा जेड मन आर से, इसका मन, इसका शर्ट एस एच आई आर आर, फिर लव लव इसका क्या होगा ओ, तो जेड एम आर ओ इसका क्या होगा राइट आंसर। ये अगर विपरीत क्रम अगर आपके ऐसे आ जाए सिंपल है, बहुत सिंपल है ना, बस आपको याद रखना है जैसे मैंने ट्रिक से बताया था कि इसको कैसे याद रखना है। हाँ अच्छा, 2-3 कंडीशन और बताई थी मैंने, या तो उस जिस अक्षर का विपरीत पूछे उस अक्षर को घटा दो 27 में से, या उन दोनों अक्षरों का योग कितना होना चाहिए, अक्षरों का योग कितना होना चाहिए 27 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 27। ये दोस्तों दो ट्रिक और है विपरीत क्रम लगाने का, अगर आप भूल भी जाते हो ट्रिक तो इन दोनों से भी आप क्या कर सकते हो विपरीत निकाल सकते हो। जैसे 27 माइनस जैसे निकालो एल का निकालना है, एल कितना 12 आता है, तो 27 माइनस कितना 12 कितना आएगा 15, देखो एल आ गया, वो आ गया कि नहीं। और अगर मैं कहा दोस्तों किसका आई का, दोनों अक्षरों का, जैसे आई कितने पाता है 9 पाता है, इन दोनों का यू कितना होना चाहिए मेरा था 27, और ये 27 कब होगा जब यहाँ क्या होगा 18 होगा, ये 18 होगा तो हमारा ये क्या आ गया 18 आ गया। ये तो
ट्रिक और दोस्तों अपना विपरीत क्रम निकालने की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों हम, एक अक्षर से दो अक्षरों की कोडिंग या दो अक्षरों से एक अक्षर की कोडिंग, इसका मतलब समझ में आ रहा होगा? नहीं आया? समझो, जैसे आपको पहले दे रखे होंगे ज्यादा अक्षर, क्या दोस्तों, ऐसे आपको ये पहले दे रखे हैं 3 अक्षर, आपको क्लियर दिख जाएगा, देखते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो देखो जैसे इसमें आपको दिखा डॉग, क्या दिखा दोस्तों, यहाँ पर आपको डॉग दिखा, तो सर यहाँ पे क्या लिखा है, ये डॉग लिखा है। अब हम क्या करें, ये तो डॉग लिखा है, आपने कहा था अक्षर के नीचे अक्षर देखो, मैंने ये भी कहा था कि हर ये कंडीशन हर एक में लागू नहीं होगी, है ना, समान अक्षर वाले में समान अक्षर दिखाई दे तभी अक्षर के नीचे अक्षर लिखना है, और इसमें भी अक्षर के नीचे अक्षर लिखो लिखो, लेकिन पर ये जरूरी नहीं कि वो बराबर ही होंगे। जैसे यहाँ डॉग के नीचे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ क्या लिखा है, बी सी, यहाँ पर क्या लिखा है, एम एन, और यहाँ लिखा है दोस्तों ई और एफ। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, एक बार पढ़ के देखो, आपको देखते ही देखते क्वेश्चन याद आएगा कि यहाँ इसमें क्या करना है, देखते ही तुरंत करोगे। ठीक है, कैट, अब इसका पूछ रहा है आपको, इसका बताना है। तो देखो डॉग, आपको एक चीज दिख रही होगी, मैंने क्या इसमें अभी बताया था, लाइन पढ़ी थी मैंने थोड़ी देर पहले, क्या लाइन पढ़ी थी, लाइन पढ़ी थी कि एक अक्षर से दो अक्षरों की कोडिंग, एक अक्षर से दो अक्षरों की कोडिंग या दो अक्षरों से एक अक्षर की कोडिंग। देखो तो एक अक्षर से दो अक्षर की कोडिंग कैसे, इसमें ये तो आपको दिख रहे हैं कम और ये दिख रहे हैं ज्यादा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके आसपास के अक्षरों को देखना पड़ेगा। आसपास के मतलब जैसे डी है, तो डी के आसपास कौन होता है, सी होता है, ये क्या होता है, ई होता है। अगर ज्यादा पास की जाए तो इसके भी पास एक और बी और आ जाता है, और इसके पास एक और क्या आ जाता है, एफ। इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, है ना। इसके आसपास के अक्षरों को देखना है। जैसे इसमें मैंने डी देखा, तो डी से पहले हमने देखा कि बी और सी आ रहा है, फिर मैंने दूसरे में देखने की कोशिश की, जैसे मैं उससे पहले देखूं तो उससे पहले क्या आएगा दोस्तों, एन ओ, उससे भी पहले एम एन ओ, फिर पी और क्यू, ऐसे आएगा। अब देखो मैंने इसमें देखा कि ये भी आ गए दोनों, फिर मैंने अगले में देखा जी, जी में देखा दोस्तों आसपास के अक्षर, तो क्या आता है दोस्तों, जी ई एफ आता है, और ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे आता है ई एफ जी, क्या आता है, ई एफ जी, और दोस्तों यहाँ गया है एच आई, जी एच आई। अब देखो ये भी पास पहले आया, मतलब इसके क्या कहने का अर्थ है कि ये जो अक्षर दे रखा है ना, ये दोनों इसके पहले गए हैं, ये इसके दोनों पहले गए हैं, और ये दोनों इसके पहले गए हैं, है कि नहीं। तो इसमें भी क्या करना है, इससे दो पहले के लिए, इसके दोनों पहले के लेंगे तो क्या आएगा, ए और बी, फिर इसके दोनों पहले के लेंगे तो क्या आंसर आएगा, ए और बी। तो इसमें क्या आएगा, अच्छा अब ये यहाँ हो जाता है, इसके पहले के क्या आएगा, कोई ना, इसके पहले क्या आएगा, जेड और वाई, क्या आएगा, जेड और वाई। अब इसके पहले के टी, टी से पहले क्या आता है दोस्तों, अब ये 20 है, तो इससे पहले क्या आएगा, 18 और 19, 18 19 आएगा तो क्या आएगा, आर और एस। ये इसका क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर होगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब देखो इसमें ये कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें ऐसे अक्षर, ये ऐसा नहीं जरूरी कि ये ऐसे ही आए। अब ये हो सकता है कि पीछे भी वाले में दे सकता है, या आपको ऐसे दे सकता है कि ये दे दे और ये दे दे, इसको बीच में रखा रहने दे, है ना। मतलब क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो ऐसे जो पहले दे रखी है ऐसे दे सकता है, या दे सकता है कि ये यहाँ हो, या सी और यहाँ ई हो, इस तरीके से दे सकता है, डी का पूरा दे दे, या आपको दे सकता है कि इन दोनों को लास्ट वाला को दे दे। किसी भी कंडीशन से बने आपको ध्यान देना है बस, क्या अगर 3 अक्षर और ये 4 है, मतलब ये 3 दूनी 6 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 3 है तो ये 6, ये ऐसा नहीं कि 8 होंगे, 8 भी हो सकते हैं, 9 10 भी हो सकते हैं, ठीक है, पर ऐसा नहीं कि 7 होंगे, 7 होंगे तो व्यवस्था नहीं बैठेगी। अगर 7 इसमें होंगे तो इसमें भी जो नेक्स्ट आंसर पूछे उसमें भी 7 ही होंगे, उसी कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो ये ऐसा दोस्तों आ सकता है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन, कोई नहीं दोस्तों सरल है। अब दोस्तों ये गार्डन, अब गार्डन का दोस्तों, अब ये तो था तो एक अक्षर से दो अक्षरों का, अब देखो दो अक्षरों से एक अक्षर का कंडीशन कैसे भी बन सकती है, आपको उसको फेस करना है, बट नॉर्मल से है ना, आसानी से दोस्तों, डरना नहीं है। तो देखो जैसे गार्डन दे रखा है GARDEN, और गार्डन का दोस्तों हमें क्या दे रखा है, HBS, क्या दे रखा है, HBS। तो हमें दोस्तों ज्ञात किसका करना है, ब्राइट का, BRIGHT, इसका हमें क्या है दोस्तों ज्ञात करना है। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखो गार्डन है ये, अब इसमें आपको पता है कि ये क्या है, G है, और ये क्या है, H है, GH। अब ये कंडीशन ऐसे भी आ सकती है दोस्तों, जैसे मैंने इसमें देखा है दोस्तों, मैंने इन दोनों को देखूं क्या इसके आसपास में है, नहीं है नहीं है, तो अपनी कहानी यही खत्म हो गई। तो फिर मैंने इन दोनों का, अच्छा इन दोनों के, या तो इन दोनों के अक्षरों को क्या करेगा, जोड़ करेगा, या घटा के करेगा, या गुणा करके करेगा। इन दोनों को जोड़ करके भी आ सकता है, घटा के भी आ सकता है, और माइनस करके भी आ सकता है, भाग करके भी आ सकता है ये वाला अक्षर।
कैसे? इन दोनों के प्लस से भी आ सकता है, माइनस से भी आ सकता है, भाग से भी और गुणा से। अब यहाँ देखा तो ये कितना है 7, ये कितना है 8, यहाँ कितना हो रहा है 8। इसका मतलब ये दोनों को क्या किया है? ऐड किया है। क्या किया है? ऐड, तभी तो 8 आ रहा है। फिर देखते हैं ये कंडीशन नेक्स्ट में लागू हो रही है कि नहीं। देखा ये कितना था 18, ये कितना था 4, इन दोनों जोड़ा 22, ये कितना है 22 हो रही है। फिर और आगे देखें ये आगे वाली हो रही है कि नहीं। देखा हमने कि ये कितना है 5, ये कितना है 14, इन दोनों को जोड़ा कितना 19। क्या ये यहाँ 19 है? बिल्कुल है। तो हमारी कंडीशन यहाँ क्या हो रही है? फॉलो हो रही है। अब इसी तरीके से बस इसमें करना है। कैसे करना है? जैसे इन दोनों को जोड़ो पहले, फिर इन दोनों को और फिर इन दोनों को। मतलब करना वही है जो इसमें किया था सेम इसमें करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ चला इसमें चल, ऐसे नहीं है ना, सेम सेम करना है। तो देखो इसमें क्या है दोस्तों, ये 2 और ये कितना है 18, 2 18 का मतलब 20। तो यहाँ पहले क्या आएगा 20 आएगा कि नहीं बताओ। इन दोनों को दोस्तों जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा हम दोस्तों 9 है कितना 7, 9 7 15, तो यहाँ क्या आएगा वो आएगा। फिर दोस्तों इनको जोड़ा 8 और प्लस कितना 20 28, कितना दोस्तों 28, 8 और 20 28। अब देखो यहाँ पर आपका तुम जो सारा का 28 हो गए। अब क्या किया जाए? जैसे इसको मैं जोड़ा तो 8 और यहाँ पर दोस्तों कितना था T 20, 28 हो गए। क्या हो गया 28 हो गए तो 26, 26 के बाद कितना 27 और क्या दोस्तों 28 है ना। 8 26 के बाद 27 और 28 वही जैसे चलता है। तो इसमें क्या आ जाएगा V, या क्या आ जाएगा V आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों V। ये दोस्तों इस तरीके से दोस्तों है ना। अब देखो ये तो इस तरीके से चले गए। अब इसमें क्या था हमने 9 और 7 कितना होता है दोस्तों, सॉरी 16, कितना 16। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा P आएगा। क्या आएगा P है ना, P आएगा। 16 होते हैं तो 16 का क्या P 16। अब देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से मैंने क्या बताया कि ये क्वेश्चन यार भाग करके भी ऐसा आ सकता है। अगर आपको पहले ज्यादा दे रखे हो फिर कम हो तो समझना या तो गुणा किया हुआ इसने, या ऐड किया होगा, या घटाया होगा, कुछ किया हुआ है ना, या भाग किया होगा। अगर पहले कम हो पहले फिर ज्यादा दे रखे हैं फिर उन्हें देखना तो उसके आसपास के अक्षर होंगे, या क्या दोस्तों उसके आसपास के अक्षर होंगे, या तो उसके पहले के होंगे उसके बाद के होंगे, या वो अक्षर बीच में होगा उसके पहले का होगा एक बाद का होगा। इस तरीके से कंडीशन बनेगी है ना। आशा करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ रही होगी। फिर है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा। अक्षरों अच्छा ये अक्षरों के स्थान परिवर्तन द्वारा, अक्षरों के स्थान परिवर्तन देखो ये थोड़ा आपको क्या जैसे कहा जाए तो थोड़ा ये डिफिकल्ट भी कह सकते हैं, या ऐसा इतना भी नहीं है जैसे आप समझने की कोशिश करना है। अक्षरों के स्थान परिवर्तन जैसे आपको टाइप दे रखा है न्यूज़पेपर। क्या दे रखा है? न्यूज़पेपर दे रखा है NEWSPAPE और R न्यूज़पेपर है ना। उसी के जस्ट नीचे मैंने देखो क्योंकि इसमें सेम सेम दे रखे हैं तो अक्षर उसके नीचे लिखना है SWENPREP और A। ठीक है ये लिख लिया। अब देखो पूछ किसका रहा है दोस्तों? इंस्पेक्टर का। किसका पूछ रहा है? इंस्पेक्टर का। क्या इसका पूछ रहा है? इंस्पेक्टर का पूछ रहा है ना, इसका पूछ रहा है आप क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन हमें क्या करना है इसमें कुछ में दोस्तों क्या करना है, जैसे न्यूज़पेपर दे रखा है तो इसमें क्या कह रहा है अक्षरों के स्थान परिवर्तन करना। अक्षरों का स्थान परिवर्तन करने का मतलब है कि जो यहाँ है कहीं अदर पहुंच गया हो और जो ये यहाँ पे कहीं दूसरी जगह पहुंच गया हो, ऐसे यहाँ ना होकर किसी दूसरे स्थान, मतलब स्थान परिवर्तन होगा जैसे आप किसी से आप एक लाइन में तीसरे नंबर पे हो और आपको 8वें नंबर पहुंचा दिया जाए, या आप चौथे पे उसे तीसरे पहुंचा दिया, इस तरीके से स्थान परिवर्तन। तो देखो दोस्तों इसमें क्या लिखा है कि n, हमारा n कहाँ है इसमें? n हमने देखा दोस्तों कि n हमारा क्या पहुंच गया इधर। ठीक है ना। फिर अब क्या देखा हमने दोस्तों e हमारा कहाँ है ये रहा। फिर हमने देखा क्या दोस्तों w हमारा इधर है और s हमारा देखा दोस्तों इधर है ना। इस तरीके से फिर हमने देखा दोस्तों क्या p वही की उसी जगह पे है ना, उसी जगह पे दोस्तों हम देखेंगे ये हमारा लास्ट में है और p दोस्तों हमारा इधर पहुंच गया, e हमारा ये रहा और w r हमारा इस तरह है। अब दोस्तों सेम जैसे इसमें ये तीर के निशान लगे ना, एरो के निशान, उसी तरीके से इसमें लगा दो, सेम उसी तरीके से लगा दो। जैसे लास्ट पहले चारों पे दूसरे कितने थे 4 और ये कितने 4, बीच वाला बीच में जगह तो ये अपनी जगह पर पहली बात। दूसरा ये यहाँ पे जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पहुंच गया। देखो हमने इसे देखा तो देखा कि एस डब्ल्यू की यार इसको उल्टा कर दिया था, इसको भी उल्टा कर देंगे, या तो ऐसे कर लो या तीर के निशान से देख लो एस, फिर इसको हमने ऐसे किया था तो एम, फिर हमने इसको ऐसे किया तो यहाँ क्या आ जाएगा आई, सिंपल। फिर देखो दोस्तों इसको जैसे इस तरीके देखें, इसको यहाँ लाए थे आर, फिर इसको यहाँ लाए थे ओ, फिर इसको दल ले गए थे टी, फिर इसको और दल ले गए थे तो लास्ट में पहुंच गया था सी। ये दोस्तों यहाँ तो उसी तरह से तीर के निशान लगा दो, अगर नहीं तो दोस्तों इसमें देखा हमने इसको पलट दिया। अच्छा ये ऐसा नहीं कि सी एक तरीके से आएगा, ये एक तरीके से नहीं आ सकता, आपको ये ऐसे तरीके से भी दे सकता है ना, ऐसे बंधवा ले, ठीक है, या आपको ऐसे करके बंधवा ले सबको,
या आपको ये ऐसे करके भी बनवा सकता है, आपको ये ऐसे भी बनवा सकता है। मतलब कोई भी कंडीशन कैसे भी हो सकती है, स्थान कैसे भी परिवर्तन हो सकते हैं एक से दूसरी जगह। बस आपको एरो के निशान पर ध्यान रखना है, कौन सी जगह पे उसी जगह पे उसको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेगा उसी जगह पर रख देना है। ठीक है, ये बात रखना, ऐसा नहीं कि ये एक ही प्रकार बनेगा। जैसे मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तो देखना अलग अलग से सब क्वेश्चन अलग आएंगे। ठीक है, से तो यहाँ से एक समझाने का जरिए आपको समझाया क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, उस तरीके से आते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों, देखो कितना पसीना आ रहा है ना, और मुझे लगता है कि पसीने के साथ तिलक भी साफ हो गया। ठीक है, कोई ना, देखेंगे। अब देखो दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन रह जाता है आपके अक्षरों का स्वयं से कोड मानकर शब्दों में कोड प्राप्त करना। इसको दोस्तों मैं यही करा देता हूँ, लिखूंगा नहीं। कैसे, देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको पास दो दे रखे हैं, जैसे एक तो इसका ये दे रखा है, फिर इसका ये दे रखा है, मतलब दोनों दे रखे हैं, दो का दो रखा, तीसरे का पूछे तो इसमें एक ही चीज होती है बस कि इन दोनों में से तीसरे वाले को लिखना है। कैसे लिखना है, जैसे इसमें पूछ रहा है इंडिया का, इसका पूछ रहा है इंडिया का पूछ रहा है। ठीक है, इंडिया पूछ रहा है तो हमें पहले लिखना है कि आई को यहाँ ये लास्ट से कितना है 1 2 3 4 5वें नंबर पे, तो आई को यहाँ 5वें नंबर पे देखो 1 2 3 4 5 डब्ल्यू लिख रहा है। फिर देखें क्या इसका आई है, नहीं, चलो तो आई को क्या लिखेंगे हम, डब्ल्यू। क्या लिखेंगे दोस्तों, डब्ल्यू। फिर एन को देखा दोस्तों हमने, एन का हमारा ये एन को हमने देखा क्या लिख रहा है यहाँ, एन को तीसरे वाई, तो यहाँ क्या लिख देंगे इसको वाई। फिर दोस्तों हमने देखा डी, क्या देखा दोस्तों, डी को हमने देखा दोस्तों, डी कहाँ है हमारा, डी यहाँ डी है, डी को हमें क्या लिख रहा है एस, डी को क्या लिख रहा है एस लिख रहा है, मतलब अक्षर के नीचे लिखेंगे तो ऐसे ही तो आएगा, तो डी को एस लिख रहा है तो यहाँ क्या लिखेंगे एस। फिर देखा हमने आई को हमने देखा ही था, क्या लिख रहा था डब्ल्यू, तो क्या आएगा डब्ल्यू। फिर यहाँ देखेंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट ए को दोस्तों हमने देखा यहाँ क्या, अब देखो यहाँ आपके पास चक्कर पड़ सकता है कि यहाँ एक दे रखा है ए और एक ए यहाँ दे रखा है, दोनों जगह ए है ना, कौन सा, एक तो ये वाला ये दे रखा है और एक ये वाला दे रखा है। अब दोनों में समान ही मिलना चाहिए, समान ही मिलेगा, समान ही मिलना चाहिए, और देखो आपको समान ही मिलेगा। देखो कैसे, जैसे एक को यहाँ क्या लग रहा था आर, और यहाँ को भी देखो क्या लग रहा है आर। अगर ऐसी कंडीशन आपको दिखाई दे रही है तो समझ जाओ खुद के उन अक्षरों में से ही क्या दिखना है आपको, अक्षरों को ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ मैंने बता दिया। दूसरा, अगर दो दे रखे और तीसरे का पूछे तो उसमें से ही देखना है, तो इसका क्या आएगा आर, यही हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो दोस्तों बताओ आज की आपको यह क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और गोपाल जी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले इसका लाभ उठा सको। दोस्तों कंपटीशन का जमाना है, जो सबसे पहले आएगा वह सबसे पहले पाएगा। ठीक है, और आपकी यही कहना है दोस्तों, रिक्वेस्ट बार बार है कि लाइक किया करें, कमेंट करें, बताया करें आपको यह वीडियो कैसी लगी। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं चाहना। ठीक है, और हमें अगर आप ये सब बताओगे और कुछ कमी रहती है दोस्तों, तो उसको भी बताया करें कि आपकी कमी रह रही है, उसको हम अच्छा से अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यह आपका कोड रिकॉर्ड का चैप्टर है, उसके बाद नेक्स्ट आज लेकर आते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।